हेलो, नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं कमलेश यादव आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे और जो अपनी तैयारी है वो पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख सिक्के। राजस्थान प्रमुख सिक्कों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और आप जो हमारे पिछले वीडियो उनको भी देखना, उनसे समझना और उनमें कोई छूट हुई या कोई त्रुटि हुई है या कोई टॉपिक रह गया है तो बताना, ताकि आगे कोई करे तब वो दिक्कत ना आए। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख सिक्के। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज अपना जो टॉपिक है वो है सिक्कों से संबंधित। हम बात करें तो जो सिक्के हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और जो राजस्थान में प्रमुख रूप से जो सिक्के थे वो पंचमार्क या आहत सिक्कों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? या तो पंचमार्क या आहत। बात करें जो ये पंचमार्क या फिर आहत नाम दिया था वो सर्वप्रथम किसने दिया? ये नाम दिया था उनको जेम्स प्रिंसेप ने। और ये वही जेम्स प्रिंसेप ने जिसने सर्वप्रथम अभिलेखों को जो लिपि थी ना उसको पढ़ा था। इसने जेम्स प्रिंसेप, इसने ये नाम दिया। किसने दिया? जेम्स प्रिंसेप ने। अब आगे चले हम। जेम्स प्रिंसेप नाम दे दी, इन्होंने आज सिक्कों को नाम दे दिया। और अब हम बात करते हैं कि जो सिक्के थे ना, प्रमुख रूप से कौन कौन से सिक्के कहाँ से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। जो हम देख लिए थे, ये राजस्थान के प्रमुख सिक्के पंचमार्क के आज सिक्के होते हैं। जो ये पंचमार्क सिक्के होते हैं, पंचमार्क सिक्के होते हैं, ये किसके बने होते हैं? तांबे वह चांदी होती है ना, तांबा प्लस चांदी का मिश्रित रूप होता है पंचमार्क के आज सिक्के। और ये जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के तिथि निर्धारण करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन आ जाए सिक्के क्या निर्धारण करने के लिए या किस लिए काम में आते हैं, तो ये तिथि निर्धारण करने के लिए काम में आते हैं। जो ये सिक्का होता है तो सिक्के में ये लिखी रहती है ना सन, तो वो इसी काम में ये सिक्के काम में आते हैं। और अब बात करें राजस्थान में, और जो ये सिक्के थे ना, ये सिक्के क्या थे? लेख रहित थे, इन पे कोई लेख लिखा हुआ नहीं था, ऐसे ही बने हुए थे। अब बात करते हैं हम जो राजस्थान भारत के प्राचीनतम विशुद्ध सोने के सिक्के इंडो
ग्रीक शासक या हिंद यूनान शासकों के द्वारा चलाए गए। किन के द्वारा चलाए गए? इंडो ग्रीक हिंद यूनान शासकों के विशुद्ध सोने के सिक्के। विशुद्ध सोने के सिक्के ये चलाए थे कुषाण शासकों ने। किन्होंने? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों जो कनिष्क था ना, उसने, कुषाण शासकों ने ही ये चलाए हैं। कुषाण शासक विमफिडिसन ने ये सिक्के चलाए। और जो इंडो ग्रीक शासक थे ना, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक या हिंद यूनान शासकों के द्वारा चलाए गए। ये थे मुख्य रूप से। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख सिक्के। राजस्थान के उससे पहले 2-3 इम्पोर्टेंट लाइन और है इसमें सिक्कों के अंदर, वो देख लेते हैं हम। वो भी यही है कि कौन से सिक्के किसने चलाए, तांबे के सिक्के किसने चलाए, चमड़े के सिक्के किसने चलाए, इस प्रकार के जो भी सिक्के हैं उनके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम जो शीशे के सिक्के थे साथियों, के सिक्के सातवाहन शासकों के द्वारा क्वेश्चन आ जाए, सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो वो किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने चलाए। अगली बात करें हम, सर्वप्रथम सोने के सिक्के। ओनली क्या दिया हुआ? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के की बात करें तो ये प्रथम सोने के जो प्रथम सिक्के चलाए थे वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने चलाए। किसने चलाए? चंद्रगुप्त फर्स्ट या सेकंड? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सिक्के के प्रथम चलाए। तो यहाँ पे भी चंद्रगुप्त फर्स्ट आ गया। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम हल्के सोने के सिक्कों की बात करें। हल्के सोने के सिक्के, और वो भी कौन थे? गुप्त शासक ही थे। कौन से वंश से रिलेटेड है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सोने के सिक्कों का संबंध किस शासकों से रहा? तो गुप्त शासकों से। तो हल्के सोने के सिक्के भी गुप्त शासकों ने चलाए। और वो शासक कौन सा था? कांचगुप्त। शीशा कैसा होता है? हल्का होता है। कांच कैसा होता है? हल्का होता है ना। कांच हल्का होता है, तो ऐसे याद कर लेना, कांचगुप्त। किसने चलाए? कांचगुप्त ने। सोने के सिक्के हल्के सोने के, कांच हल्का होता है, तो चलाया भी किसने? कांचगुप्त ने। ऐसे याद करना आप। आगे चलो। सबसे भारी सिक्के चलाने वाला, सबसे भारी सिक्के चलाने वाला शासक कौन सा है? शासक ये भी गुप्त शासकों से संबंधित थे, और वो थे स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त। नाम भी बड़ा है और भारी, इसलिए स्कंदगुप्त है। याद करना तरीके से, समझ के याद करना, आराम से हो जाएंगे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों की बात करें, सिक्के चलाए। किसने चलाए? ये भी गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड ने। चांदी दूसरे नंबर पे आती है, तो चंद्रगुप्त सेकंड। आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम जो चमड़े के सिक्के हैं वो चलाए थे मुस्लिम शासक थे। शासक
हुमायूं के समय जो हुमायूं था ना, हुमायूं के समय जो उनका एक निजामुद्दीन बिस्ती नाम का एक वो था, हुमायूं का जो शासक एक सेनापति था, उसने चलाए थे निजामुद्दीन बिस्ती द्वारा। हुमायूं के सेनापति उसके समय चले थे। ये जो अभी बताता हूँ पूरी डिटेल। हुमायूं के शासक निजामुद्दीन चिश्ती भी या फिर बिस्ती, ये जो थे ना चलाने का निजामुद्दीन बिस्ती ने चलाए। और इसका कारण ये था कि जो अपना हुमायूं था ना, हुमायूं के समय क्या हुआ कि हुमायूं युद्ध से निकलकर भागे थे। भागते समय इनको जो बचाया था ना, इनकी जान बचाई थी किसने? निजामुद्दीन बिस्ती ने। निजामुद्दीन बिस्ती ने जान बचाने के कारण हुमायूं ने निजामुद्दीन बिस्ती को एक दिन के लिए क्या शासक बना दिया था। शासक बनाने के बाद में निजामुद्दीन सोचा कि भाई एक दिन के अंदर क्या किया जा सकता है, तो इसने एक दिन के लिए शासक बना और क्या चला दिया? चमड़े के सिक्के। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम जो चमड़े के सिक्के थे वो कौन से शासक के समय चले? हुमायूं। और किसने चलाए? तो आएगा निजामुद्दीन बिस्ती। ये इम्पोर्टेंट बात थी। अब देखते हैं हम आगे। अब बात करते हैं सर्वप्रथम तांबे के सिक्के। कौन से सिक्के? ये चलाए थे प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त ने। कौन से तांबे को सर्वप्रथम किसने चलाया? रामगुप्त ने। ये याद रखना। आगे चलो। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। वीणा बजाते हुए दिखाया है समुद्र गुप्त को। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त के समय या फिर समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो ये मुख्य रूप से हो गया। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख सिक्के, उनको देखते हैं। आगे चलते हैं। अब हम इधर तो आएंगे प्रमुख सिक्के, जो सिक्के थे उनको किस किस नाम से जाना गया। इधर लिख लो सिक्के, एक तरफ तो लिख लो सिक्के और एक तरफ लिख लो स्थान, मतलब कौन से स्थान से संबंधित है। पहले नंबर पे बात करें गुमानशाही। गुमानशाही का संबंध कोटा। गुमान किसको है? कोटा को। कोट पहनने के बाद आदमी को गुमान चढ़ जाता है ना, उसी प्रकार गुमानशाही कोटा। दूसरे नंबर पे बात करें मदनशाही। मदनशाही का संबंध झालावाड़। मदनशाही का संबंध किससे है? झालावाड़ से। कहाँ से है? झालावाड़ से। मदन झाला दे, मदन झाला दे, इसे याद कर लो। तीसरा सिक्का तमंचा शाही, धौलपुर। तमाचा किसको पड़ा? धौलपुर को। अब आता है चौथे नंबर पे झाड़शाही। दो सिक्के, एक तो कटार झाड़शाही, एक झाड़शाही। तो झाड़शाही का संबंध किससे है? झाड़शाही का संबंध किससे है? जयपुर। और कटार झाड़शाही आ जाएगा करौली। इसका संबंध है जयपुर से। झाड़शाही जयपुर।
5वें नंबर पे है मोहम्मदा शाही, और ये भी कहाँ से है? जयपुर से, जयपुर के मोहम्मद, ऐसे याद करो। 6ठे नंबर पे स्वरूप शाही, ये स्वरूप शाही है उदयपुर के, स्वरूप शाही उदयपुर, स्वरूप उदयपुर। चांदोली सिक्के, चांदोली का संबंध ये भी किससे है? उदयपुर से, चांदोली उदयपुर। ये इतने ही लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। गुमान कोटा, मदन झालावाड़, तमंचा, धौलपुर, झाड़साई, जयपुर। झाड़ ज़्यादा कहाँ पे है? जयपुर में। ऐसे याद करो आप, याद तरीके से करो, हंसते हुए मजाक के रूप में करो, याद हो जाएंगे। मोहम्मद शाही जयपुर, स्वरूप शाही उदयपुर, चांदोली उदयपुर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इनको हटा देता हूँ। अब है 8वें नंबर पे ढींगला, गद्दिया फदिया। एक बार पहले ऐसे ही चलते हैं। ढींगला, और 9वां है भिलाड़ी, और 10 नंबर पे है त्रिशूलिया। ये जो तीनों सिक्के हैं कहाँ से संबंधित है? भीलवाड़ा से। कहाँ से है? भीलवाड़ा। अगर ऑप्शन में भीलवाड़ा ना दे तो आपको करना है मेवाड़ से संबंधित। कहाँ से संबंधित? मेवाड़ से संबंधित। 10 के बाद में आपको 11वें नंबर पे चलते हैं हम। गद्दिया, 12 पे फदिया। देखो कैसे कैसे नाम है, गद्दिया, फदिया। विजयशाही, और 14 पे है भीमशाही। विजय के बाद भीमशाही, और फिर 15 पे है डब्बू शाही। ये जो सारे के सारे सिक्के हैं ये हैं कहाँ से संबंधित? जोधपुर या मारवाड़ से संबंध। क्वेश्चन आ जाए गद्दिया का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। फदिया का संबंध कहाँ है? जोधपुर से। विजयशाही का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। भीमशाही का संबंध कहाँ है? जोधपुर से। टब्बूशाही का संबंध कहाँ है? जोधपुर से। और अगर जोधपुर ऑप्शन में ना हो तो हमें क्या करना है? मारवाड़। दोनों तो एक साथ देगा नहीं, एक आंसर उचित है। तो अगर ये दे दे तो ये कर देना, और मारवाड़ दे दे तो मारवाड़ कर देना। आगे चलते हैं। ये ढींगला, भिलाड़ी और त्रिशूलिया, ये कहाँ? भीलवाड़ा या मेवाड़ में। चलो आगे चलते हैं हम। सोलह नंबर पे है अपने अक्खे शाही। अक्खे शाही का संबंध है कहाँ से? जैसलमेर। माणक शाही, ये जैसलमेर से, और ये माणक शाही है वो है करौली से। और शाह है आलम। ये जो संबंधित है वो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। 19 नंबर पे बात करें वो आएगा रामशाही। कौन से सिक्के? रामशाही। ये हैं। राम कहाँ पे निवास करते हैं? बूंदी में।
क्योंकि बूंदी को क्या कहते हैं, छोटी काशी, इसीलिए रामशाही बूंदी से संबंधित है। 20 एलची, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है एलची से। तो एलची सिक्कों का संबंध है मेवाड़ रियासत से। सालिम शाही, सालिम शाही का संबंध कहाँ से है, डूंगरपुर से। कहाँ से है, डूंगरपुर से। सालिम शाही डूंगरपुर, सालिम शाही डूंगरपुर। लक्ष्मण शाही, लक्ष्मण शाही का संबंध कहाँ से है, लक्ष्मण शाही का संबंध बांसवाड़ा से है। और मुख्य रूप से यही सिक्के थे, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, अक्के शाही जैसलमेर, माणक शाही करौली, आलम शाही किशनगढ़, राम शाही बूंदी और एलची मेवाड़। एलची में ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, बहुत ही बार रिपीट हुआ है। एलची सिक्कों का संबंध किससे है, तो मेवाड़ से संबंधित है। सालिम शाही डूंगरपुर और लक्ष्मण शाही बांसवाड़ा, लक्ष्मण बांसवाड़ा। तो साथियों ये थे अपने मुख्य रूप से जो आज हमने देखे सिक्के, और आशा करता हूँ आज मेरा सबसे जो अच्छा टॉपिक हुआ है वो यही है, राजस्थान के प्रमुख सिक्के। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया, एकदम ट्रिक भी लिए काम में, और आप भी अपने हिसाब से ट्रिक वाइज याद करना, ऐसे सिक्के याद नहीं होते। हमने भी जहाँ से पढ़ा है बहुत ही तरीके से और अच्छे तरीके से ट्रिक बना के पढ़ा है। ये हमें इसी तरीके से याद होता है, अक्के शाही जैसलमेर, माणक शाही करौली, शाह आलम किशनगढ़, राम शाही बूंदी, एलची मेवाड़। एक की यहाँ ए है तो यहाँ मात्रा ए, ऐसे करके हम याद करें। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आराम से अब सारी एग्ज़ाम में आने वाली है। पटवारी की भी डेट कल चेंज करके वापस बता रहे हैं कि जनवरी में 10 जनवरी से शुरू होने वाली है एग्ज़ाम। तो आप अब अगर मेहनत में नहीं जुटे हो तो जुट जाइए साथियों। मैं इतना ही गाइड करूँगा आपको, और हमारे को सपोर्ट दो। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।